ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत सुहागन महिलाओं का सबसे कठिन व्रतों में से है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और वर मांगती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो, कभी कोई कष्ट न आए और गृहस्थ जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय के घर में जन्म लिया और वहाँ मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देवऋषि नारद जी तुम्हारे पिता के पास गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है, मैं भगवान विष्णु के कहने पर आया हूँ और वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा और आगमन का कारण जाना तो बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जब स्वयं भगवान ने आपको भेजा है तो मेरे बड़े भाग्य हैं। फिर शिवजी पार्वती जी कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुमने मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार तुम्हारे पिता हिमालय तो विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जैसी देवऋषि नारद की बात उन्होंने सुनी वो तो तैयार हो गए, लेकिन जब तुम्हें पता चला, क्योंकि तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी, इसलिए तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी। जब तुमने अपनी सहेली से कहा कि मेरे पिता तो भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ, इस पर तुम्हारी सहेली ने कहा कि हे राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मैं आपको घने वनों में छुपा दूंगी जिससे आपके पिता आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आपको घने जंगलों में छुपा दूंगी। वहाँ रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी होंगे। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम पर घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। जब तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के लिए संदेश भिजवा दिया और वह तुम्हारी राय लेने के लिए जब घर में आए, जब तुम उनको ना मिली तो वो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने मन में सोचा कि जब भगवान विष्णु बारात लेकर के आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए उन्होंने धरती पाताल एक करवा दिया तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम उनको कहीं भी नहीं मिले। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करा दें। जब आपको मेरा पता चला तो आप वहाँ पर आए। भगवान शिव ने कहा
कि हे देवी, तुम्हें बालू का शिवलिंग बना करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर के और सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक तुमने घनघोर तपस्या की। इस तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हें वरदान दिया। उसी समय तुम्हारे पिता आए और वह तुम्हें घर ले जाने के लिए कहने लगे। तब तुमने कहा कि हे पिताजी, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ घर चलूँगी, आपको मेरी शर्त स्वीकार करनी होगी। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले की प्रत्येक मनो इच्छा पूरी करता हूँ। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हरियाली तीज का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। जो भी हरियाली तीज के दिन पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख आते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं, उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रतों में से बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन उपवास बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा पूरे दिन सुबह स्नान और पूजन के बाद व्रत करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना गया है। यह त्यौहार महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार समर्पित करती हैं। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी और भगवान शिव ने उन्हें बताया किस प्रकार से उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की थी। तो इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।